बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना वज़ाइफ़ के देखने और सुनने वाले प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले रखे। प्यारे नाज़रीन, दरूद पाक तो आप वैसे भी पढ़ते होंगे, लेकिन आज जो तरीक़ा दरूद पाक का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आप दरूद पाक पढ़ें। भले सिर्फ़ एक तस्बीह इस बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे तो कामयाबी आपका मुक़द्दर हो जाएगी। जिस चीज़ में कामयाबी चाहते हैं, इम्तिहान में, कारोबार में या किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, तो बताए गए इस तरीके पर दरूद पाक पढ़ें। और दरूद पाक का ये ख़ास तरीक़ा क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो बहनों और भाइयों, दरूद पाक के फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या हैं, इनका शुमार तो नहीं किया जा सकता और ना ही इन फ़ज़ाइल का अहाता इस मुख्तसर से वक्त में मुमकिन है। अलबत्ता आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपने दरूद पाक से इस्तिफ़ादा कैसे हासिल करना है। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि दरूद पाक पढ़ते हैं, फ़ायदा नहीं होता। अगर किसी को वजीफ़े के लिए दरूद पाक का बताया जाए तो कहा जाता है कि दरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन इसका फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो दरूद पाक के अलावा कुछ और है तो हमें बताइए। तो प्यारे नाज़रीन, याद रहे कि दरूद पाक के अंदर जो बरक़ात हैं, जो ख़ज़ाने हैं, अगर आपको उनका इल्म हो जाए तो आप सारे ही वज़ाइफ़ को भूल जाएंगे। आपने इस तरीके से दरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद आपको जो फ़ायदे होंगे उसके बारे में आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चलिए आपको बताते हैं कि आपने दरूद पाक कैसे पढ़ना है, मगर उससे पहले मेरी अपने नए देखने और सुनने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मदीना वज़ाइफ़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही लगे घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक मौसूल होती रहे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, गौर से सुन लीजिए कि आपने इस दरूद पाक को इस जज्बे के साथ पढ़ना है। हर बार दरूद इस जज्बे से पढ़ें कि आपके ऊपर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हो गई हैं और आप रहमतों में डूब गए हैं, और ये तसव्वुर करें कि रहमतें आप पर आ गई हैं, और अगर नहीं भी आई तो रहमतें ज़रूर आकर रहेंगी। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, रहमत क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हदीस पाक में आता है कि दरूद पाक से जन्नत मिलेगी। याद रहे कि दरूद पाक से कलमा नसीब होगा, और याद रहे कि नबियों को भी जन्नत रहमत से ही मिलेगी। रहमत ऐसी चीज़ है, अब आप ये ख़ुद ही सोच लीजिए और ये सोच लीजिए कि क्या कभी आपने ऐसे दरूद पाक पढ़ा है, या कभी ऐसे भी सोचा है कि दरूद पाक ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो याद रहे कि असल तरीक़ा तो यही है कि दरूद पाक इस तसव्वुर के साथ पढ़ा जाए कि दरूद पाक सिर्फ़ अल्फाज नहीं हैं जो अदा करने हैं। यहाँ मैं आपको एक हदीस कुदसी बताता हूँ। हदीस कुदसी का मफ़हूम इस तरह से है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बंदे के साथ किस तरह का मुआमला करता हूँ, वो जैसे मुझसे गुमान रखता है। तो ये बात अल्लाह वाज़े तौर पर फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू जैसा मेरे साथ गुमान करेगा, मैं तेरे साथ वैसा ही रहमत का मामला करूँगा। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आपने दरूद पाक इस गुमान के साथ पढ़ना है कि आप पर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है और बरस कर ही रहेगी। तो दरूद पाक पढ़ने पर ये अल्लाह का वादा है कि उस शख्स पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन हमने कभी इसका तसव्वुर ही नहीं किया। आप ख़ुद ही सोच लें कि आप अल्लाह ताला से उसकी रहमत का गुमान करें और अल्लाह आप पर रहमत ना करे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है।
اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ذات ہے۔ جب بندہ اس سے رحمت کی امید کرتا ہے، اس سے رحمت کی توقع کرتا ہے اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ضرور مہربان ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک پر پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ کسی وقت وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا۔ تو جب اس کا آخری وقت قریب آن پہنچا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی، حتیٰ کہ جو دیکھتا وہ ڈر جاتا۔ تو اس وقت اس نے صدا دی کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ تو ابھی اس نے یہ صدا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک سے ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا۔ اس نے اپنا پر اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیا اور فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک اٹھی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پھر جب اس کی تدفین کے لیے اسے قبر کی طرف لے گئے اور جب اسے لحد میں رکھا تو وہاں سے آواز سنی کہ ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور اس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ متعجب ہوئے اور اس کے بعد پھر جب رات ہو گئی تو کسی ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور درود پاک پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے درود پاک کی اہمیت، فضائل اور برکات، جس کو آپ بھی اس طریقے سے درود پاک پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت میں سب کچھ مل گیا۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔